अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें मार्केट किस तरह मूव करती हुई नजर आ सकती है। हम गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो हमने पिछले वीक एनालिसिस किए थे, पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इस वीक में हमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है। अरे ये एनालिसिस थे, ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर मार्क की थी गोल्ड में, और आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकती है। ये आप देखेंगे, हमने बताया था कि ये हमारा व्यू था, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को 2 से 3 दफा रिस्पेक्ट दी है। अगर इस दफा भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे तो फिर हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। हमारा ये व्यू था प्रीवियस वीक में। तो इस वीक में हम किस तरह मार्केट को देख सकते हैं, इसके लिए हम डेली और H4 के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स, और देखेंगे कि इस हफ्ते में हमें क्या देखने को मिल रहा है। फ्रेंड, डेली टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो डेली के मुताबिक मैं इसे थोड़ा सा सेट करूंगा इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से। इसकी शेडो से लेके बॉडी तक मैं इस ट्रेंड लाइन को करने की कोशिश करूंगा ताकि हम इस वीक में अपनी ट्रेड को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। इसी तरह हम इसको यहाँ से इस तरह से सेट करेंगे। अब देखेंगे ये ट्रेंड लाइन अच्छे से आपको वर्क करती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा मैं इस टाइम फ्रेम को जूम करता हूं ताकि मैं आप लोगों को वाजिया समझा सकूं। फ्रेंड्स देखें, बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन से हमें मार्केट में रिजेक्शन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा आसान होता अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहां से रीटेस्ट करके दोबारा रिजेक्शन देती। तो फिर हम सोचते हैं कि इस एरिया के ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट के बाद हमें गोल्ड में एक हैवी मूव देखने को मिल सकती है। कहां तक मिल सकती है? इस एरिया तक हमें गोल्ड में एक हैवी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर लेती फ्रेंड्स तो ज्यादा बेहतर हो जाता। अभी के लिए हमने क्या देखना है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इसको मजीद देखने के लिए, मजीद इसमें एनालिसिस करने के लिए H4 के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। डेली का हमारा फ्रेंड्स यही व्यू है। अगर मार्केट इसको डेली टाइम फ्रेम में या H4 के टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करे और यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा अपनी ट्रेड को लॉन्ग टर्म सेल प्लान करने के लिए। फ्रेंड्स H4 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। H4 के टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा इस चार्ट को जूम करते हैं। देखें फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम में मैंने इस चार्ट को जूम किया है ताकि मैं आप लोगों को वाजिया समझा सकूं। अभी हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से डिलीट करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में हमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को फ्रेंड्स हम यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरह से लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। देखें, यहाँ से इसको टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, फिर टच किया, फिर रीटेस्ट किया और मार्केट ने डाउन मूव की। अभी हमें फ्रेंड यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे ये एक हमारे पास एरिया है, सपोर्ट एरिया है। यहाँ से ये हमें फ्रेंड्स एक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे मार्केट इसको कितने अच्छे से फॉलो कर रही है। अगर प्राइस इस एरिया को यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे फ्रेंड्स, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया निकल कर आएगा वो हमारा वही डेली टाइम फ्रेम का जो रीटेस्ट एरिया हम बता रहे थे वही निकल कर आएगा, और हमारे पास यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी मौजूद है फ्रेंड्स, जिसे हम देख रहे थे। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद दोबारा हमें यहाँ से सेलिंग मूव दे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा लॉन्ग टर्म सेल ट्रेड को प्लान करना। फ्रेंड्स यहाँ से अगर हमें यहीं से अगर ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट मार्केट करती है तो हम यहीं से भी एक सेल मूव देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बार बार रिजेक्शन दे रही है। हो सकता है फ्रेंड्स हमें यहीं से ब्रेकआउट देखने को मिले। हमने इंतजार करना है कि मार्केट दोबारा इस स्पॉट से ऊपर जाए, स्पॉट से ऊपर जाने के बाद इसको रीटेस्ट करे और इस जगह पर हमें कोई कंफर्मेशन मिले तो हम इस ट्रेंड लाइन तक अपनी हाफ ट्रेड को होल्ड करें।
अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद हम अपना फुल टारगेट इस रेजिस्टेंस तक का रखें। फ्रेंड्स हो सकता है कि क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का और H4 का एक ट्रेंड लाइन का एरिया था जो मैंने मार्क किया था, हो सकता है कि हमें यहीं से रिजेक्शन देखने को मिले और यहाँ पर एक डबल टॉप का एरिया क्रिएट हो। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिले तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड को लॉन्ग टर्म सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स कहां तक सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, देखें आप, ये हमारे पास एक एरिया निकल कर आता है फ्रेंड, जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। आप देखेंगे ये वाला एरिया हमारे पास बड़ा ही जबरदस्त नेक्स्ट सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। यहाँ तक मार्केट हमें मूव करती हुई नजर आ सकती है। थोड़ा सा बड़ा एरिया फ्रेंड ये बनेगा, लेकिन बड़ी ही आसानी से मार्केट इस एरिया तक हमें मूव करती हुई नजर आ सकती है। इस एरिया तक हमें बड़ी ही आसानी से मार्केट मूव करती हुई नजर आ सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन एनालिसिस से आपको जरूर कोई ना कोई फ्रेंड्स मदद मिली होगी। अगर हमारे एनालिसिस से आपको जरा भी मदद मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप ऐड हो सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट हो तो फिर ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे और इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट के ऊपर जो बाद में एक रेजिस्टेंस बन चुकी होगी, इसके ऊपर का हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट और कंफर्मेशन के बाद हम इस सपोर्ट के नीचे का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन का एरिया होगा और उसके बाद जो सेकंड टारगेट हमारा होगा वो ये वाला सपोर्ट एरिया होगा। जब मार्केट इस सपोर्ट पे पहुंच जाए और यहां से हमें रिजेक्शन दे तो फिर हम दोबारा से सेल की ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस के ऊपर का हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन का, सेकंड टारगेट हमारा इस सपोर्ट का होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो तो हम 50% या 70% ट्रेड को क्लोज करके बाकी ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देंगे फ्रेंड्स। लेकिन क्योंकि गोल्ड का अभी तक एक बुलिश ट्रेंड है फ्रेंड्स, जब तक ये एरिया यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं होता इसका सेल का ट्रेंड शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद हम यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे और गोल्ड को एक न्यू हाई लगाता हुआ देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए एनालिसिस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।